भक्ति काल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के अन्य कवियों की। इससे पहले हमने कबीर की चर्चा की थी, दो पंथों की हमने चर्चा की, जिसमें हमने सगुण परंपरा को लिया और निर्गुण परंपरा को लिया। सगुण में हमने देखा था मूल रूप से दो संप्रदाय आगे बढ़ गए थे, एक राम मार्गी शाखा हो गई थी और दूसरी कृष्ण मार्गी शाखा हो गई थी। इसी प्रकार जो निर्गुण हमारी परंपरा थी उसमें भी आगे चल करके हमारी दो शाखाएं हो गई थी। दो शाखाओं में मूल रूप से एक हमने ज्ञान मार्गी परंपरा का वर्णन किया और एक हमने प्रेम मार्गी परंपरा का वर्णन किया। ठीक है, इसी परंपरा को आगे हम बढ़ा रहे हैं आज मूल रूप से, और कबीर का चित्रण हमने इसमें कर दिया था। इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं वो आते हैं अपने दादू दयाल। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट जैसा कुछ वैसे याद करने का ही है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ केवल और केवल ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं फैक्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मूल रूप से देखिए, दादू दयाल जन्म स्थल अहमदाबाद गुजरात 1554 तथा मृत्यु 1660। ठीक है, भराना की कुल राजस्थान में। ये जो मृत्यु है इनकी, ये भराना की कुल जगह का नाम है। यहाँ पर जो भी है एक आजकल तो लोग बहुत जाते रहे हैं, काफी देखा है आप लोगों ने, देखा पिकनिक स्पॉट बना दिया आजकल लोगों ने। ठीक है, अच्छा चलो किसी चीज के बारे में पता हो लोगों को तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जन्म स्थान जो है अहमदाबाद आपको याद रखना है, फैक्ट्स के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। 1554 1560 दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये विशेष रूप से इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। उसके साथ हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये जयपुर का अपने को ध्यान रखना है, पीठ की बात है यहाँ पर उसी प्रकार से, और ये स्थान अपने को रखना है यहाँ पर। ठीक है, दोनों तीनों चीजें जो है इसके साथ में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मूल रूप से, तो ये एक फैक्ट के रूप में अपने को स्वीकार करना। उसके बाद हम आगे की चर्चा करें। रचनाओं की यदि हम बात करें तो दादूवाणी तथा अलख दरीबा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनकी जो कि, ठीक है, एक की हम बात कर रहे हैं दादूवाणी और दूसरे की हम बात कर रहे हैं अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, अलख स्तुति प्रकाश प्रवचन का स्थान कहलाया अलख दरीबा। तो ये हम रचना की बात करें तो दो रचनाओं की हमने चर्चा की। एक पहली बात हमने दादूवाणी की हमने चर्चा की, और दूसरा बात कर रहे हैं अलख स्तुति प्रकाश। ठीक है, अलख स्तुति प्रकाश, यहाँ पर ये दो रचनाएं होंगी। और इनका जो प्रवचन का स्थान जो है, मतलब जहां पर बैठकर इन्होंने प्रवचन दिए, उस प्रवचन के स्थान को हमने क्या नाम दिया, अलख दरीबा यहाँ पर। ठीक है, अब ये सिर्फ मैंने कहा केवल फैक्ट्स है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि जो समझाने वाला मैटर जो होता है उसमें हम अलग से क्लास लेते हैं, वहां पर हम पीपीटी जैसी बात नहीं करते, आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है, जहां से हम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं इसका मतलब या तो वो रिवीजन की क्लास आपकी है या फिर वो फैक्ट्स की क्लास आपकी यहाँ पर, ये आप भली बात ही जानते हैं। जो शिक्षार्थी पहले से जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, और जो एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो कहीं दूसरे माध्यम से आप देख रहे हो, यूट्यूब वगैरह या कहाँ देख रहे हो मुझे नहीं पता, तो फिर वो कुछ फैक्ट्स हैं, आपको हो सकता है लगेगा कि यहाँ पर मटेरियल कुछ कम है, लेकिन चूंकि अब ये फैक्ट्स की क्लास है तो इसमें कुछ ऐसा ही रहने वाला। ठीक है, अभी तक 52 शिष्य हुए हैं, शाखाएं इनकी 5 है, यानी इस परंपरा में दादू दयाल से लेकर और अभी तक की हम चर्चा करें तो 52 अर्थात 52 जो शिष्य हैं परंपरा से, एक के बाद एक जो शिष्य परंपरा 52 रहे हैं, और 5 जो इनके मूल रूप से जो है स्थान बताए गए यहाँ पर। ठीक है, जिसकी शाखाओं की हम बात करते हैं, अलग अलग शाखाएं, जैसे हमने कबीर की भी 3 शाखाएं पढ़ी थी, दनूती आदि। रैदास जन्म स्थान थोड़ा विवादित है यहाँ पर, भंडारकर के अनुसार 1299 और भगवती मिश्र के अनुसार 1398। 1398 जो है ये कबीर का भी आधार रहा, आपको भली भांति पता है इस चीज के लिए। रचना रैदास की वाणी, कबीर के समकालीन तथा रामानंद के शिष्य। अब बिल्कुल सीधी सी बात है कि कबीर के समकालीन ही है, क्योंकि रामानंद के यदि शिष्य हैं तो कबीर के समकालीन ही रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कबीर के जो गुरु थे रामानंद, ठीक है, और इधर से रैदास के गुरु जो है वो रामानंद, तो सिंपल सी चीजें, मतलब ये समकालीन रहे हैं, ये फैक्ट्स की बातें, इसमें बहुत अधिक कुछ है नहीं। समकालीन तथा रामानंद के शिष्य थे, पत्नी का नाम लोना, गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद संकलित है, और ये मीरा के गुरु थे यहाँ पर। ठीक है, रैदास जो भी है यहाँ पर हमने देखा कि रैदास को मूल रूप से, क्योंकि रामानंद के समकालीन ये रहे हैं, कबीर के ये समकालीन रहे हैं, ठीक है, और अन्य व्यक्तियों के समकालीन, बहुत से आगे हिंदी साहित्य का इतिहास लिटरेचर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अन्य विद्वानों के समकालीन रहे यहाँ पर, और मीरा ने तो इनको मतलब गुरु के रूप में स्वीकार किया यहाँ पर। ठीक है, तो मीरा का समय भी लगभग थोड़ा सा फर्क आता है यहाँ पर, लेकिन वही है यहाँ पर। तो इसमें मूल रूप से ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट कि गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद संकलित है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब जो रैदास के जो पद हैं कितने पद संकलित हैं। ठीक है, तो 40-40 हम बताएंगे, और कौन सी कृति में संकलित है तो गुरु ग्रंथ साहब में, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में तो अलग अलग तत्कालीन समय में जो प्रभावी हो चुके थे, या जिनकी रचनाओं में कोई समाज को सुधारने की या समाज के प्रवृत्ति, सुधारात्मक प्रवृत्ति की जो चर्चा थी, उन सब का उल्लेख यहाँ पर मूल रूप से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये कुछ फैक्ट्स की चीजें, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं, उसमें कुछ समझाने का बहुत अधिक नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुंदरदास की। ठीक है, जन्म 1653 दोसा, मृत्यु 1747 जयपुर। रचनाएं लगभग 72 रही, परंतु प्रमुख रचना सुंदर ग्रंथावली यहाँ पर। ठीक है, अपने नाम से ही
इसी प्रकार मलूकदास 1574, कड़ागांव इलाहाबाद, मृत्यु 1622। प्रमुख रचना जो है वो ज्ञान बोध रही। एक एक फैक्ट है, मैंने कहा एक एक फैक्ट है, ठीक है ना, ये आपको ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार जो देख रहे हैं, उनको तो लगेगा कि ये तो क्या है, इसमें कोई पढ़ाई जैसा है नहीं, या तो इसको हम रिवीजन के क्लास के मान के चले यहाँ पर, और या फिर आप लोगों ने यदि ऑलरेडी पहले से तैयारी की है या पहले से आप एप्लीकेशन में इस क्लास को पढ़ चुके हो, तो फिर आपको इसमें बिल्कुल फैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑलरेडी हम पढ़ाया, क्लास में जब हमने पढ़ाया तो पढ़ाया था वहां पर, अब ये इसमें केवल इस क्लास में केवल रिवीजन हो रहा है, यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से रिवीजन कर रहे हैं। लालदास का जन्म स्थान धौली धूप जिला अलवर 1540 और मृत्यु 1632 नंगला भरतपुर में, यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा कि केवल और केवल ये चीजें आपको देखनी है, केवल फैक्ट्स के रूप में इनको हम स्वीकार कर रहे हैं, केवल फैक्ट्स के रूप में। एक बार क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको जल्दी नहीं लगे। ये जन्म 1653 दूसा, मृत्यु 1747 जयपुर, फैक्ट के रूप में आपको तैयार करना है, केवल रिवीजन ही हो रहा है, ये आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। लगभग 72 कृतियां, 72 रचनाएं रही है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं मूल रूप से सुंदर ग्रंथावली में कहीं न कहीं संकलित देखने को हमें मिलती है यहाँ पर, ठीक है। मलूकदास 1574 इलाहाबाद, मृत्यु 1622, फैक्ट के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं। प्रमुख रचना जो है वो ज्ञान बोध है। इसी प्रकार लालदास धौली धूप जिला अलवर अर्थात राजस्थान हो गया यहाँ पर, ठीक है। 1540 अपने को, 1632 अपने को याद रखना है, ठीक है। और ये नंगला भरतपुर किस स्थान पर जो मृत्यु हुई है ये अपने को याद रखना है यहाँ पर। केवल और केवल ये फैक्ट के रूप में है। मैंने बताया कि फैक्ट से अधिक इसमें और अधिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिनको पता है उनको भली भांति पता है। आगे देखते हैं। प्रेम मार्गी कवियों का सामान्य परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी की हमने चर्चा की, एक बार वापस में बता देता हूं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो फैक्ट नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि मैंने बार बार मैं आपको मुझे बोलना पड़ रहा है यहाँ पर कि भाई ये फैक्ट की क्लास है, केवल पढ़ने वाली जो है वो क्लास नहीं है। मैं इसलिए बार बार इस बात को बीच में दोहरा रहा हूँ आपका समय लेकर के, कि मतलब वो क्लास यदि आपने नहीं देखी है जहां पर हमने इसको पढ़ा है, न सिर्फ स्लाइड में बल्कि बोर्ड पे एक एक चीज को हमने विश्लेषण करके पढ़ा है, वो जब तक क्लास आप नहीं देखेंगे तब तक मूल रूप से इस क्लास से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक भला होने वाला है। हाँ, कुछ फैक्ट्स यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज का पेपर एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पर, तो फिर फैक्ट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब तक सीक्वेंस से नहीं जुड़ेंगे, कंटिन्यूस नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है पूर्ण रूप से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी किसके? प्रेम मार्गी। इससे पहले अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ज्ञान मार्गी व्यक्ति थे, चाहे वो कबीर की बात है, चाहे वो दादू की बात है, वो रैदास की बात है, वो मलूकदास की बात है, सुंदरदास की बात है, ये सभी ज्ञान मार्गी परंपरा के अंतर्गत हमने स्वीकार किए। अब हम प्रेम मार्गी लोगों की ये चर्चा कर रहे हैं, कवियों की चर्चा कर रहे हैं। और ये प्रेम मार्गी जो थे ये मूल रूप से कहाँ के थे, किस संप्रदाय से थे? निर्गुण परंपरा से थे। निर्गुण में विज्ञान और प्रेम दो शाखाएं बट गई, तो हम मूल रूप से आज प्रेम मार्गी शाखाओं की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कृति का नाम पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी थे और कृति का नाम जो है पद्मावत है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बार बार हम इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। आलम, ये देखिए, आलम माधवानंद कामकंदना, कल्लोल या कुशल लाभ की ढोलारू, कवि नियामक की कथा कमलावती, मंझन की मधुमालती, नूर मोहम्मद की इंद्रावती, कवि उस्मान की चित्रावती और शेख नबी की ज्ञानदीप, ये सारी की सारी इनकी कृतियां हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी की सारी इनकी कृतियां हैं। मैंने बताया कि केवल एक क्वेश्चन के रूप में हम इस स्लाइड की चर्चा कर रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट आपकी जितनी भी लगती है, केवल क्वेश्चन के रूप में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पहले से पूरी क्लास पढ़ चुके हैं। कहीं भी पढ़ा, मैंने नहीं कहा मेरी क्लास में आपने पढ़ा या मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ें, कहीं भी आप पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक साइड में इस तरह के जो है वो कवि लोग आए, रचनाकार आ जाएंगे, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, आलम, कल्लोल, मंझन, नूर मोहम्मद, ये आ जाएंगे। एक साइड में इनकी कृतियां आएंगी, क्रॉस मैच करना होगा। क्वेश्चन आपको भली भांति पता है, पूछ लिया जाए कि मधुमालती के रचनाकार कौन है, हम कहेंगे मंझन मधुमालती के रचनाकार हैं, ठीक है। दूसरे रूप में पूछ लिया यहाँ पर नूर मोहम्मद की कृति का नाम बताइए, इंद्रावती, या फिर इंद्रावती की रचनाकार कौन है, नूर मोहम्मद, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ये ढोला मारूरा दोहा बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। कुशल लाभ के बारे में पूछा है, कल्लोल या कुशल लाभ की कृति कौन सी है, ढोला मारूरा दोहा, ठीक है। कई बार इसकी भाषा पूछ लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है पद्मावत, उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। पद्मावत की भाषा शैली पूछी जा सकती है, पद्मावत का नायक पूछा जा सकता है, पद्मावती नायिका पूछी जा सकती है, ठीक है। किस चीज का वर्णन हुआ है ये पूछा जा सकता है, इसका आधार और इसका बेस क्या रहा है ये पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जहां हमने पढ़ी है वहां पर आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल केवल और केवल यहाँ हम इनके रचनाकार और उनकी रचनाओं की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर इसके कौन कौन से रचनाकार रहे और किन किन तरह का वर्णन है, वो सारा का वर्णन यहाँ पर अभी इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर भक्ति काल और सूफी परंपरा। भक्ति काल और सूफी परंपरा, क्योंकि हम भक्ति काल के तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं आज के सेशन में, आज के क्लास में मूल रूप से, ठीक है। जो भी शिक्षार्थी जुड़े हुए हैं, किसी भी माध्यम से आप जुड़े हैं, उनको
कल एक शिक्षार्थी का थोड़ा सा मेरे पास कोई सवाल, कोई समस्या आई थी कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रहा, डाउनलोड तो हो गया लेकिन आगे खोल नहीं पा रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही होगी। जो नीचे हमारे नंबर दिए गए उन पे आप संपर्क कर लीजिए और उनके माध्यम से यदि कोई हो तो दोबारा से OTP वगैरह डाल करके उसका हम समाधान करवा देंगे। टेक्निकल टीम बैठी होती है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए। सूफी शब्द के अनेक अर्थ भक्ति काल में मिलते हैं, जैसे सर्वमान्य मत है, सूफ का अर्थ है ऊन यहाँ पर, ठीक है। बहुत से मत जो है सूफी परंपरा के मिलते रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रधान मत है, सबसे प्रधान मत है, उसका हम यहाँ पर वर्णन करने किसके माध्यम से, ऊन के माध्यम से, ठीक है। ऊन, बहुत से अलग अलग मत है सूफी संप्रदाय में, सूफी सब शब्द के, सूफ शब्द के, ठीक है। तो सबसे प्रधान मत की हम ऊन की बात कर रहे हैं। मोटे ऊन या वस्त्र को धारण करने वाले सूफी कहलाए यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि सूफी का सबका मतलब ऊन है, यहाँ पर ये दिया गया सूफ का मतलब, इसलिए ऊन को धारण करने वाले जो लोग हैं वो क्या हो गए, सूफी हो गए। किसको धारण करने वाले लोग, ऊन को धारण करने वाले। ये लोग मोटे वस्त्र पहनते थे, ये लोग सूती वस्त्र पहनते थे, ये लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे, ठीक है। इसलिए इसको धारण करने वाले लोग जो है वो सूफी कहलाए। ये एक मत है, सर्वश्रेष्ठ मत बताया गया, ठीक है। ग्रीक में सोफिया का अर्थ ज्ञान का प्रतीक है। यदि हम ग्रीक भाषा की बात करें, जैसे हम सोफिया स्कूल वगैरह भी आपने पढ़ा होगा, बहुत महत्वपूर्ण पुराने जमाने के रहे, तो इसका सोफिया का जो शब्द है किसके अर्थ लगाते हैं, यहाँ पर ज्ञान से इसका अर्थ लगाया जाता है, प्रतीक है। अतः सूफी ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। ये देखा जाए तो ये परंपरा जो है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। यदि इस दृष्टिकोण को हम देखते हैं तो जो सूफियों का मत है ये किसके प्रतीक हो गए, मूल रूप से ज्ञान परंपरा के प्रतीक हो गए। हालांकि ये प्रेम वाली सेक्शन में आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना, ये ज्ञान मार्गी नहीं, ये प्रेम मार्गी है मूल रूप से, ठीक है। लेकिन चूंकि सूफी शब्द जो है वो, सोफिया जो शब्द है वो कहीं न कहीं ग्रीक भाषा में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उस शब्द के साथ यदि हम इसको कोरिलेट करते हैं तो कहीं न कहीं हमें पता चलता है कि ये कहीं न कहीं पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति इन लोगों को थी और इसलिए अलग से इन्होंने अपना एक संप्रदाय स्थापित कर दिया। एक अन्य मत के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में सफा नामक पहाड़ी पर एक मस्जिद बनवाई, उसमें शरण लेने वाले लोग जो है वो सूफी कहते हैं। मक्का मदीना जो भी धार्मिक पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है, मुस्लिम समुदाय का, मतलब वहां पर क्या हुआ, सफ नामक जो पहाड़ी बताई गई यहाँ पर, ठीक है, बनवाई गई। देखिए एक मस्जिद बनवाई गई और उसमें, उस पहाड़ी पर, उस सफा नामक पहाड़ी के ऊपर जो मस्जिद बनी, उस मस्जिद में रहने वाले जो लोग थे वो सूफी कहलाए। कालांतर में धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार हो गया, दूर दूर तक वो फैल गए और जहां तक फैले उन्होंने अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये भी एक मत हो सकता है। अरबी में सूफी का अर्थ चटाई होता है, अतः चटाई पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो भी सूफी कहलाए। तो इस तरह से बड़े बड़े चार मत हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण आए गए, ठीक है। यानी सूफी शब्द का सबसे प्रधान मत जो है वो सबसे पहले दिया गया, जो सर्वमान्य है यहाँ पर, ठीक है। तो जो सर्वमान्य मत है वो कभी गलत हो नहीं सकता, लेकिन वैसे वहां पर आपको प्रश्न की भाषा शैली देखने की, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, प्रश्न किस ढंग से पूछा गया है, तो सवाल जैसे पूछा जाएगा उसका उत्तर, उसका जवाब भी वैसे ही होगा वहां पर, ठीक है। तो ये चीज भी आपको उसमें विशेष रूप से एक बार देख लेनी है, भली भांति आप इस चीज को देख लिए। तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं। यहां हम चर्चा कर रहे हैं किस चीज की, चार शब्द, चार महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने है। एक, सूफी शब्द का अनेक भक्ति काल में, जैसे सर्वमान्य मत सूफ का अर्थ ऊन है, तो एक तो ऊन के वस्त्र पहनने वाला एक समुदाय हमारे पास हो गया, ठीक है। ग्रीक में सोफिया का अर्थ ज्ञान है, अतः ज्ञान के प्रतीक के रूप में ये वाला जो है सेक्शन ये हमारे पास हो गया, इसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं दूसरे रूप में, ठीक है। एक अन्य मत के अनुसार मक्का में सफा नाम पहाड़ी के ऊपर जो रोए, ठीक है, जो बनाया गया मतलब मस्जिद, और उस मस्जिद में रहने वाले लोग सूफी कहलाए, ये तीसरा मत हो गया। और उसके मतलब बाद में हमने क्या बताया, चटाई पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो सूफी कहलाए। तो ये चार मत हैं, इन चारों मतों के बारे में आपको भली भांति अच्छी तरह से देखना है। हम बात कर रहे हैं केवल सूफी परंपरा की, ठीक है। भक्ति काल में जो भी सूफी परंपरा आपकी रही, उसी सूफी परंपरा का चित्रण यहाँ पर मूल रूप से किया गया। अब आगे चलते हैं। सूफी वस्तुतः इस्लाम की एक शाखा है। यदि हम इसका वर्णन करते हैं देखा जाए तो, ठीक है, तो आज ये थोड़ी सी ऐसी क्लास रहेगी, मैं भी मतलब मेरी भी सुबह से लगातार क्लास थी तो थोड़ा सा मतलब ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है, रिपीट क्लास है, करना भी समय पर जरूरी था, इसलिए मतलब थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको वापस से अगर आपको लग रहा है तो दोबारा भी हम इसको रिपीट कर देंगे, जो भी है, फिर आपने इसको पहले पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूफी वस्तुतः इस्लाम की एक शाखा है, जानते हैं हम भली बात। यहाँ पर सूफियों के चार प्रमुख सिद्धांत रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आपको याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत सूफी परंपरा का है, कौन सा सिद्धांत सूफी परंपरा का नहीं है। तीन अलग रहेंगे, एक अलग रहेगा, ठीक है। तीन एक जैसे होंगे, तीन सकारात्मक एक नकारात्मक हो गया, तीन नकारात्मक एक सकारात्मक होगा, उसमें छांटना पड़ेगा, कहीं सही पूछा जाता है, कहीं गलत पूछा जाता है, ठीक है। कई बार उसमें संप्रदाय के स्थापक जो संस्थापक है उनका भी नाम लेकर के उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है।
तो देखिए चिश्तिया संप्रदाय जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रारंभ किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आप भली भांति जानते हैं, दरगाह आदि के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर जो भी अपने अपने धर्म के अलग अलग संस्थान जो है, और इन्होंने एक बहुत बड़ा संस्थान, क्योंकि सभी लोग जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे, ठीक है, सभी लोग जो है वो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे। प्रारंभ में केवल एक मूल भाव होता है, लेकिन आगे चल करके कालांतर में अलग अलग शाखाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोण हो जाते हैं, और उन्हीं शाखाओं के आधार पर मूल रूप से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सुहरवर्दिया संप्रदाय जो है, बहारुद्दीन जकारिया जो है इसके संस्थापक रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी, कौन से संप्रदाय की जो है सिद्धांत किसने प्रारंभ किया। यहाँ पर कादरिया संप्रदाय नियामक उल्लाह मखदूम गिलानी के माध्यम से मतलब इसका प्रचार प्रसार किया गया, और नक्शबंदिया जो संप्रदाय है ख्वाजा बाकी मिल्लाह के द्वारा मतलब इसका प्रचार प्रसार किया गया। मतलब कुल मिलाकर इसके संस्थापक हैं ये 4 संप्रदाय हैं, और इन 4 संप्रदायों के माध्यम से मूल रूप से 4 सिद्धांतों की परिकल्पना की है, इनके संस्थापकों की परिकल्पना की है। एक साइड में वही 4 संस्थापक आएंगे, एक साइड में वही 4 सिद्धांत आएंगे, ठीक है, और उनके आधार पर मतलब आपको क्रॉस मैच करना है। तो ये चारों सिद्धांत, ये चारों संप्रदाय आपको देखना है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, चिश्तिया संप्रदाय, सुहरवर्दिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। इन चारों संप्रदाय के बारे में आपको ध्यान रखना है। कई बार हम इन सारे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। फिर ये पूछा कि ये जो संप्रदाय है किस परंपरा के हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर वहाँ सूफी परंपरा भी आएगी, वहाँ पर अन्य परंपरा भी आएगी, वहाँ प्रेम मार्गी भी आएगी, वहाँ ज्ञान मार्गी भी आएंगे, वहाँ सगुण भक्ति भी आएगी, वहाँ निर्गुण भक्ति भी आएगी। पता नहीं किस तरह से डीपली मतलब चलने लगे। पहले तो केवल एक 4 जैसे क्रॉस मैच वाले हैं, किसी एक को पकड़ लिया तो 3 अपने आप सही हो जाते थे, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं। अभी तो आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, और चारों के बारे में पते उससे अंदर भी डीपली मतलब उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो ये कई तरह की चीजें आजकल होने लगी हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए हमें बार बार ये रिवीजन करवाना पड़ रहा है, इसीलिए ये हमें इसका रिवीजन करवाना पड़ रहा है। अगर मतलब नहीं करवाएंगे रिवीजन, तो फिर वो चीजें जो आपने पढ़ी थी, किसी ने 1 महीने पहले, किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने 3 महीने पहले, तो आपके लिए वो सब चीजें पुरानी हो जाती है। पढ़ते हैं आप अपने ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे हम 2 मिनट के लिए सही, चाहे हम आधे घंटे की क्लास लें, ठीक है, चाहे हम मतलब पूर्ण रूप से उसमें बहुत से तथ्यों को उजागर ना करें, क्लास हमारी क्लास जैसी नहीं हो, केवल रिवीजन जैसे फटाफट हो जाए, लेकिन कुछ तो जानकारी होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तो इस पर भी हम गौर करेंगे। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रेम गाथाओं में हिंदू संस्कृति का वर्णन करना। सूफी काव्य की जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां रही हैं, उन प्रवृत्तियों में किस किस चीज का वर्णन किया गया, उन्हीं प्रवृत्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं कौन कौन सी है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रेम गाथाओं में हिंदू संस्कृति का वर्णन करना। आपकी जो भी प्रेम की गाथाएं रही हैं, अर्थात मतलब सूफियों की जो भी कहानियां रही हैं, जो भी दृष्टिकोण रहे हैं, जो भी सिद्धांत रहे हैं, उन सारे के सारे सिद्धांतों के माध्यम से, उन सारे के सारे विभिन्न प्रकार की परंपराओं के माध्यम से, मतलब वो क्या हिंदुओं का चित्रण करते हैं वहां पर, ठीक है, हिंदुओं की संस्कृति का, लोक संस्कृति का चित्रण किया। वैसे तो हमने पिछली क्लास में भी कल चर्चा की थी कि सूफी लोग जो है वो लौकिक उदाहरण देते हैं। सूफियों का जो उदाहरण होता है वो लौकिक होता है, ठीक है। लौकिक उदाहरणों के माध्यम से वो अलौकिक परंपरा के दर्शन करवाना चाहते हैं। मतलब वो वर्णन करेंगे नायक और नायिका का, लेकिन उनका उद्देश्य होगा आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाना। इसी प्रकार हिंदू संस्कृति का बहुत सा चित्रण मतलब सूफी परंपराओं में हमें देखने को मिलता है, ये इसकी खास बात है। प्रबंध काव्यों में महाकाव्य की तरह नायकों को महत्व दिया गया है। जैसे हम प्रबंध काव्यों में नायक को बहुत अधिक महत्व नहीं देते, नायक को बहुत अधिक महत्व हम किस में देते हैं, मूल रूप से हम महाकाव्यों में देते हैं। जो महाकाव्य की परंपरा आपने देखी होगी, ठीक है, तो उस महाकाव्य की परंपरा में हम उसका उदाहरण देते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ प्रबंध काव्यों में भी इन लोगों ने, सूफी कवियों ने या सूफी संतों ने प्रबंध काव्यों में भी नायकों को उतना ही महत्व दिया है जैसा तो महाकाव्य में दिया जाता है। अब महाकाव्य का नायक राजा होता है, कोई श्रेष्ठ वर्ण से संबंध होता है, ठीक है, उसमें सर्ग कितने होते हैं, उसमें छंद कौन सा होता है, उसमें रस, वीर रस यानी अंगी रस कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा ये सारी की सारी चीजें। और रूढ़ियों का चित्रण करना मूल रूप से इनका बहुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। मसनवी शैली का प्रभाव रहा, ये बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल पहले पूछा जा चुका है 1-2 बार ये पर, ठीक है। यानी सूफी परंपराओं के जो साहित्य हैं या फिर सूफी साहित्य की शैली कौन सी है, मसनवी शैली। यहाँ पर क्या होती है मसनवी शैली, बहुत बारीकी से मैंने कक्षा में जो पढ़ाया था आपको वहां पर उसका चित्रण किया था, ठीक है। और जब समय आएगा तो वहां पर भी हम इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रूप से कुछ चीजें मतलब यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ उसको। रहस्य की अभिव्यक्ति का वर्णन करना इनका उद्देश्य रहा है, ठीक है, कि जो भी रहस्य होता है उस रहस्य की अभिव्यक्ति का वर्णन करना इस सूफी परंपरा का जो है मूल रूप से कहीं कहीं उद्देश्य होता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी करता हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है। सूफी परंपरा के प्रमुख सिद्धांत ईश्वर तथा जीव का चित्रण करना, ऑलरेडी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ईश्वर और जीव का चित्रण करना।
हमने कहा कि ईश्वर और जीव का ये अलग अलग चित्रण करेंगे और अंततः जीव को ईश्वर का ही अंश स्वीकार करके और उस जीव को वापस उस ईश्वर में समाहित करने की परंपरा का वर्णन करेंगे। आत्मा और परमात्मा का अंततः ये लोग मिलन दर्शाएंगे, ठीक है। नायक और नायिका के माध्यम से ये प्रेम का चित्रण करेंगे। बीच में किसी खलनायक को लेकर के आएंगे, जैसे कबीर आदि ने माया को बीच में मतलब ठगनी माना है, ऐसे बीच में कोई खलनायक आएगा और अंततः नायक और नायिका मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यही परंपरा का वर्णन है। तो मूल रूप से ये लोग जो है सूफी परंपरा में ईश्वर और जीव का चित्रण करते हैं, शैतान तथा पीर की कल्पना करते हैं। हमने कहा कि जैसे मैंने बताया कि ज्ञान परंपरा में कबीर ने जिसको माया कहा, जिसको ठगनी कहा, ठीक है, ऐसे ये लोग शैतान और पीर की कल्पना करते हैं कि बीच में जब भी नायक नायिका मिलने वाले होते हैं, जैसे लौकिक परंपरा में खलनायक आ जाता है बीच में नायक और नायिका के मिलन में बाधा उत्पन्न करता है, ऐसे ही जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ऐसे ही जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वहां पर भी मूल रूप से क्या होता है कि मतलब कहीं न कहीं बीच में शैतान उपस्थित होता है और फिर एक ऐसी परंपरा विकसित की जाती है कि धीरे धीरे वो शैतान बीच में से हटके और अंततः मतलब जीत फिर किसकी होती है, नायक और नायिका की होती है। फिल्मों में भी हम देखते हैं, क्योंकि जो फिल्मी परंपरा हमारी है वो वही उन्हीं सिद्धांतों से निकल करके आती है, ठीक है। नायक नायिका पहले एक होते हैं, अंततः बीच में फिर खलनायक आ जाता है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, चाहे प्रेम की बात हो, चाहे मिलन की बात हो, या फिर लक्ष्यों की प्राप्ति की बात हो, और अंततः उस खलनायक को फिर क्या हटाया जाता है मार्ग में से और अंततः पुराने फिर वही सिद्धांत जो है तो फिर आ जाते हैं, ठीक है। बीच में मतलब कि अंततः जो स्थिति जो होती है वो कहीं न कहीं मिलन की स्थिति होती है। भारतीय परंपरा में तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण देखने को हमें मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम सुखांत परिस्थितियों में विश्वास रखते हैं। सुखांत का मतलब अंत में सुख मिलना, ठीक है। कोई भी फिल्म वगैरह हो जो भी, या फिर कोई भी स्टोरी हो, कोई भी सभ्यता और संस्कृति हो, उसको हम ऐसे लेते हैं कि धीरे धीरे चाहे वो कुछ भी बीच में संकट आए, लेकिन अंततः उनको फिर क्या, जीत उन्हीं की होती है, अंततः जीत उन्हीं की होती है। ये सिद्धांत हमें बहुत रूप से देखने को मिलता है। हालांकि आजकल तो कुछ फिल्में भी ऐसी बन गई है जिसमें नायक और नायिका को अंत में मार दिया जाता है, लेकिन ये परंपरा भारतीय परंपरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सुखांत वातावरण में विश्वास रखते हैं। बीच में चाहे कितने ही संकट हो, लेकिन अंत में तो सुख प्राप्त होना ही चाहिए, नायक और नायिका का मिलन होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कैसे होगी? पुरुषार्थ चतुष्टय यानी 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी प्राप्ति, इनमें से किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति तो नायक और नायिका को होनी चाहिए ना। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीजें जो है कहीं न कहीं आजकल विरोध हो रहा है आगे चल करके, परंतु हम चर्चा करेंगे कभी कक्षा में उसकी। ये पीर और शैतान की परिकल्पना की, शैतान को प्राप्ति में बाधक मानना, यह हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैंने कहा कि ये लोग आत्मा और परमात्मा का मिलन चाहते हैं। ये धीरे धीरे आत्मा से लेकर के परमात्मा की ओर वस्तु स्थिति को ले जाने की कोशिश करते हैं, और जब आत्मा से परमात्मा की ओर वस्तु स्थिति को ले जाया जाता है तो बीच में संकट आते हैं, बाधाएं आती हैं। इसलिए शैतान और पीर की परिकल्पना की गई है, बिछुड़ने वाले, संकट पैदा करने वाले, मिलाने वालों का सिद्धांत, और अंततः सृष्टि प्रक्रिया का बहुत सजीव चित्रण इन लोगों ने किया है। ज्ञान मार्गी परंपरा में भी हमें देखने को मिलता है, और ऐसे ही प्रेम मार्गी परंपरा में भी सृष्टि प्रक्रिया का चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इनमें से यही 4 पूछते, बताओ इनमें से कौन सा एक सही है या कौन सा एक गलत है, ठीक है। ये 3 सही होंगे, इनमें से किसी एक को गलत दे देंगे। तो इस तरह से कोई भी रूप जो होता है वो पूछा जा सकता है आपके माध्यम से। तो ये सारी की सारे फैक्ट्स को आपको भली भांति देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सूफी कृतियों की बात करते हैं, ठीक है। हालांकि जो मूल कृतियां थी उसकी हमने बात कर ली, चाहे वो जायसी की कृति थी, चाहे वो मंझन की कृति थी, या फिर अन्य कृति थी, जो भी उनकी हमने चर्चाएं कर ली। अब इनके जो भी रचनाकार थे थोड़ा थोड़ा उसका परिचय की हम प्राप्त कर रहे हैं। मूल रूप से हम कृतियों की चर्चा कर रहे हैं, रचनाकारों की और उनकी मूल कृतियों की चर्चा हमने कर ली थी। थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। 1492 में जायस अमेठी के पास यूपी में, मूल नाम मोहम्मद मलिक था और इनकी उपाधि थी जायस, गांव में पैदा होने का इनको जायसी कहा गया है। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, एक आपको जन्म याद रखना है 1492 में जायस गांव में, ठीक है, अमेठी के पास यूपी उत्तर प्रदेश में। मूल नाम मोहम्मद था और मलिक वस्तुतः इनकी उपाधि थी। जायस गांव में पैदा होने के कारण ये जायसी कहलाए। जैसे लोग अपने नाम के सामने हसरत जयपुरी आदि मतलब लोग अपने नाम के बाद अपने उसको लगा लेते। मृत्यु 1542, गुरु सैयद अशरफ तथा शेख बुरहान, ठीक है, ये 2 गुरुओं का नाम याद रखेंगे। अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरा नामा है, मसला नामा है, ठीक है। लेकिन इनकी जो सबसे ख्याति प्राप्त करती है कौन सी रही है? ये पद्मावत रही है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो ख्याति प्राप्त करती है ये कौन सी है? पद्मावत है। बाकी अन्य रचनाएं रिपीट कर रहा हूँ, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, कहरा नामा भी है, मसला नामा भी है, ये सारी की सारी कृतियां किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है वो किसकी है? पद्मावत, जिसके कारण से मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इन्होंने काव्य में लोकोक्ति तथा मुहावरों का प्रयोग किया और जायसी का काव्य पद्मावत लौकिक होते हुए भी अलौकिक है यहाँ पर, ठीक है। वो
ऑलरेडी मैंने चर्चा कर दी। केवल एक जायसे की बात नहीं है, ये सारे सूफी परंपरा के जो लोग ऐसे थे वो सारे के सारे ऐसे हैं, मतलब लौकिक होते हुए भी अलौकिक का वर्णन करते हैं। मतलब नायक और नायिका का चित्रण यहाँ पर पद्मावती का चित्रण किया गया है, ठीक है, नायक और नायिका का बीच में बाधक उत्पन्न किया गया यहाँ पर, जैसे जो भी कोई मुस्लिम व्यक्ति बीच में आता है और उन दोनों के प्रेम को मतलब हटाने की कोशिश करता है, या फिर रत्नसेन के साथ जो भी कोई होता है पूरी कहानी में, परंतु इनका अंतिम उद्देश्य हमने कहा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाना होता है। यही अलौकिक परंपरा होती है यहाँ पर, ठीक है। न सिर्फ पद्मावत काव्य में बल्कि सारी सूफी परंपरा में इस चीज के दर्शन होते हैं। सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती, चित्तौड़ के महाराज रत्नसेन की प्रणय कथा का सुंदर वर्णन है। या भली भांति नायक और नायिका के रूप में हम जानते हैं इनको, देख लीजिए इसको। राजकुमारी पद्मावती जो है वो नायिका हो गई, कहाँ की राजकुमारी, सिंघल देश की राजकुमारी, ये आपके लिए अलग से क्वेश्चन हो गया। राजा नायक कौन हो गए, रत्नसेन हो गए, कहाँ के हो गए, चित्तौड़ के हो गए, ये आपके लिए अलग क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यह प्रेम आख्यानक काव्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है, प्रेम आख्यानक काव्य, मतलब प्रेम का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है, प्रेम का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। प्रेम आख्यानक महाकाव्य है, हम इसको ये कहेंगे। और ये फारसी की मसनवी शैली में लिखित है, पहले भी हमने इसने चर्चा कर ली थी। मसनवी शैली कौन सी भाषा की है, फारसी भाषा की। क्या होती है मसनवी शैली, इसके बारे में हमने बारीकी से चित्रण किया था। आपके लिए समस्यात्मक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, यदि आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कीजिए। निश्चित रूप से पूरी की पूरी वीडियो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे मसनवी शैली के बारे में, ठीक है। कौन से शब्दों का मसनवी में होती है, परंपरा क्या होती है मसनवी शैली की, ठीक है, सिद्धांत क्या होते हैं मसनवी शैली के, ये सारी की सारी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये भी याद रखना है कि ये कौन सी भाषा में प्रयोग की जाती है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं। 57 सर्गों में अध्याय में मतलब बटी है ये, ठीक है। भाषा ठेठ इसकी अवधि रही है। प्रेम भावना है, प्रेम में गहरी आस्था, विरह की ज्वाला का चित्रण, अंतिम मिलन का स्वरूप, रूढ़ियों का वर्णन तथा खंडन, वर्णन भी है रूढ़ियों का और खंडन भी है। श्रृंगार, वीर, करुण, वात्सल्य का चित्रण, लेकिन प्रधान यानी अंगी जिसको हम रस बोलते हैं वो श्रृंगार रस है, ठीक है। करुणा भी आती है, वात्सल्य भी आता है, अन्य रस तो अंग रूप में होते हैं। कई बार ये शैली हमारे समझ में नहीं आती। प्रधान तो हम पूछ लेते हैं, गौण तो हमारे समझ में आ जाता है, प्रधान और गौण तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि भैया अंगी रस कौन सा है, तो फिर ये अंगी शब्द हमारे समझ में नहीं आता कि अंगी क्या होता है और अंग क्या होता है। जो प्रधान होता है वो अंगी होता है, जो गौण होता है वो अंग होता है, अंगी और अंग। इसी प्रकार गौण और प्रधान की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। रिपीट करता हूं वापस इस कथन को, एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं इस कथन को, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या 57 सर्गों में बटी हुई है ये भाषा, इसकी अवधि है। कृति की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रेम की भावना का चित्रण इसमें किया गया है, विरह की ज्वाला भी हमें देखने को मिलती है। अब ये लिख दिया है कि प्रेम की भावना का चित्रण है और विरह की भावना का चित्रण है। फिर उसमें सवाल पूछा गया कि श्रृंगार के कितने पक्षों का वर्णन कृति में हुआ है, तो भाई श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन हुआ है। विप्रलंब श्रृंगार का भी वर्णन है और संयोग श्रृंगार का भी वर्णन है। जब नायक और नायिका मिलते हैं तो ये श्रृंगार का संयोग पक्ष होता है। जब नायक और नायिका बिछड़ते हैं, जब विरहित स्थिति में होते हैं, ये श्रृंगार का वियोग पक्ष होता है, जिसको हम विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं यहाँ पर। तो दोनों पक्षों का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। जहां श्रृंगार होगा वहां वियोग तो होगा, निश्चित सी बात है। श्रृंगार के मतलब में वियोग देखने को मिलता है। अंतिम मिलन में का वर्णन है, रूढ़ियों का भी वर्णन है और रूढ़ियों के खंडन का भी वर्णन है, दोनों चीजें देखने को मिलती है। श्रृंगार प्रधान रस है, करुण, वात्सल्य आदि का भी चित्रण अंग में किया गया है। लौकिक प्रेम अर्थात इश्क मजाजी और अलौकिक प्रेम अर्थात इश्क हकीकी का प्रयोग किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये इश्क मजाजी जो है वो लौकिक प्रेम को हम कहते हैं और इश्क हकीकी जो है इसको हम अलौकिक प्रेम को कहते हैं यहाँ पर। क्योंकि अब उर्दू भाषा का शब्द है यहाँ पर, अवधी भाषा में वर्णन किया गया, फारसी के शब्दों का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए मतलब चूंकि जो रचनाकार होते हैं वो अपने शब्दों का प्रयोग तो करते ही करते हैं। और यह आपने भाषा शैली में भी देखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार कोई कृति बहुत महत्वपूर्ण होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो सार्वभौमिक नहीं हो पाती, उसके बावजूद भी यूनिवर्सल नहीं हो पाती, सारी दुनिया में नहीं फैल पाती। कारण क्या होता है? उसका कारण एक ही होता है कि रचनाकार जो होता है, ठीक है, वो कुछ अपनी ऐसी लौकिक शब्दों का प्रयोग कर देता है, अपने ऐसे लौकिक भाषा शैली का प्रयोग कर देता है जो आम आदमी की समझ से परे होती है। उस भाषा को समझने वाले लोग तो उसको पढ़ लेते हैं आसानी से, लेकिन वो आम आदमी की समझ से परे होती है। अब चूंकि वो रचना एक क्षेत्रीय शब्दों से परिपूर्ण है, इसलिए वो एक क्षेत्र विशेष की रचना सिमट करके रह जाती है। वो रचना यूनिवर्सल नहीं बन पाती, वो रचना सार्वभौमिक नहीं बन पाती। ये भाषा शैली के अंतर्गत जो तत्व होते हैं ना किसी भी साहित्य के, किसी भी कथानक के, उन तत्वों में भाषा शैली के अंतर्गत ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके काम आएंगी। मैं बार बार कहता हूँ ये मेरी क्लास उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पहले से इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। जो जानकारी नहीं रखते कम से कम उनके लिए तो ये क्लास है नहीं। यहाँ पर ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। चंदायन मुल्ला दाऊद 1379 1379,
नूरक तथा चंदा की प्रेम कहानी, यहाँ पर नायक और नायिका के बारे में वर्णन किया गया। नूरक और चंदा की प्रेम कहानी है। शैली मसनवी तथा भाषा इसकी अवधि, वही मसनवी शैली क्योंकि सूफी साहित्य है। भाषा वही अवधि, अवधि का प्रयोग किया गया। जहां जहां मैंने अंडरलाइन की है, ठीक है, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किए वो सारे के सारे आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जहां जहां मैंने अंडरलाइन किए सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कितने, एक दो लाइनों में कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए 2 लाइनों में। ये फिरोज शाह तुगलक के आश्रित रहे हैं, ठीक है। चंदायन जो है मूल रूप से मुल्ला दाऊद जो है जिनकी कृति चंदायन है, किसके आश्रित रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक के ये आश्रित रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आश्रय में इन लोगों ने लिखा। आगे चल के रीतिकाल तो पूरा आश्रय का ही था, ठीक है। फिर दूसरी आ गई मधुमालती, ये यहाँ तक की बात अपनी खत्म हो गई। अभी जो कृति है ये मूल रूप से दूसरी कृति हमारे पास आ जाती है यहाँ से, ये मधुमालती, ठीक है। मंझन रचनाकार है, 1545 में लिखित एक प्रेम आख्यानक काव्य, क्योंकि मैंने बताया अधिकांश इसमें प्रेम आख्यानक ही काव्य रहे हैं जो भी ये मतलब सूफी परंपरा के रहे हैं। इसी प्रकार फिर ये मृगावती आ गई, ये एक एक व्यक्ति की एक एक चीज है यहाँ पर। ये इसमें मंझन का है, राइटर है, समय याद रखना है, प्रेम आख्यानक कोटि का काव्य आपको याद रखना है। ये मृगावती आ गई, फिर ये अलग रचना है, ये कुतुबन इसके रचनाकार हो गए, ठीक है। शुक्ल ने सूफी परंपरा के प्रथम कवि मानते हैं। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनको, मतलब कुतुबन को, ये जो कुतुबन व्यक्ति है इन कुतुबन को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, सूफी परंपरा के प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। जैसे आपने जैन साहित्य में पढ़ा होगा, जैसे आपने अन्य साहित्य में, नाथ साहित्य में पढ़ा होगा कि प्रथम कवि कौन से, इस तरह से मतलब अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। इस कृति का प्रकाशन 1503 में होता है। विषय राजकुंवर तथा मृगावती का प्रेम का वर्णन। अब जब दोनों के प्रेम का वर्णन है तो प्रेम आख्यानक काव्य अपने आप हो गया। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सारे क्वेश्चन है। ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी पहले से उपलब्ध हैं, ठीक है। ये जो आपको मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, ये नोट्स आपके पास सबके पास उपलब्ध हैं। जो मेरे क्लास में कोर्स जिन लोगों ने ले रखा है उनकी मैं बात बता रहा हूँ, वहां से आप उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। उनके एक अलग से नोट्स बनाइए, एक सीक्वेंस पूरी तैयार कीजिए आप। प्रश्न उत्तर जो भी है, मतलब हमारे टेस्ट होते हैं यहाँ पर जो भी, बहुत से फ्री, मैंने कहा मैंने दीक्षा ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और उसमें उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें बहुत से फ्री वाले कंटेंट पड़ा है, उसको आप देख लीजिए। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि मेरे पास आइए, ठीक है, मैं ये तो कह ही नहीं रहा मेरे पास। अब मैं मेरे पास आने के लिए कहता तो फिर मैं एप्लीकेशन वाले बच्चों को ही पढ़ाता। ये आपको जो फ्री में उपलब्ध हो रहा है ये भी उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अब बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं कि ठीक है सर वो एक वाली क्लास है वो आप दे देना, उस समय हम थे नहीं या फिर मतलब हमने वो कोर्स लिया नहीं था, उस कोर्स में ये वीडियो उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए मैं आजकल ये देने लगे। हालांकि मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन पे विश्वास में बार बार कहता हूँ मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता, अन्यथा मैं भी रोज शाम को लाइव बैठूं, ठीक है। मैं 30 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में, 30 साल हो गए मुझे, 92 से चल रहा हूँ। अन्यथा मैं भी, चलो पहले नहीं अब भी अगर मैं रोज शाम को 1 घंटे लाइव बैठता हूँ तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन मुझे वहां पर लोगों की भीड़ नहीं करनी, इकट्ठी नहीं करनी, क्योंकि मैं उनको दे ही नहीं पाऊंगा पूरा कंटेंट, ठीक है। मैं उनको समय ही नहीं दे पाऊंगा तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो मैं कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, हाँ जब एग्जाम आते हैं उस टाइम में जरूर मतलब रहता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं भली बात ही बता देता हूँ कि भाई आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, या इस एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर इस संचार के साधन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के बाद फिर आप भली बात ही आप हमारे साथ जुड़ करके निःशुल्क उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप पेमेंट कीजिए, पैसा दीजिए, आप किसी भी, लेकिन जुड़े रहेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। उस्मान की चित्रावली, अगले राइटर हमारे उस्मान आ जाते। उस्मान की कृति का नाम चित्रावली है, 1623। नूर मोहम्मद की अनुराग बावरी 1764। इसका काल भी प्रमुख रचना मतलब ठीक रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने बता दी यहाँ पर, ये सब ये कृति और ये राइटर का नाम है। तो जो जो मैंने यहाँ पर रेखांकन किया है उन सारी की सारी चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये केवल और केवल फैक्ट्स आपको तैयार करने कि मधुमालती के रचनाकार कौन है, या फिर मंझन की कृति का नाम बताइए कौन सी है, पद्मावती के रचनाकार कौन है, पद्मावती थोड़ी प्रमुख होगी उसके बाद में, ऐसे बहुत से, नूर मोहम्मद की कृति का नाम बताइए, मुल्ला दाऊद की कृति का नाम बताइए, ठीक है। और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। फिर ये आपको ये देखना कि कौन सी परंपरा में आते हैं यहाँ पर, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई ये ज्ञान मार्गी है कि ये प्रेम मार्गी है, ठीक है। इनकी शैली कौन सी रही है ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और इसके बाद और बहुत सी चीजें चलती है। रूप मंजरी नंददास की, जमाल 25 जलालुद्दीन, चित्रावली उस्मान, नल दमयंती, नरपति व्यास, सत्यवती कथा ईश्वरदास, नल चित्र मुकुंद सिंह, इंद्रावती नूर मोहम्मद, हंसावली साहित्य नूरजहां ख्वाजा अहमद, ये कृतियां हैं, ठीक है। आप बोलोगे तो आपके पास भी है, हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ आपके पास नहीं, आप सबके पास है ना। और जो आपके पास है वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके पास है वही चीजें मैं क्लियर करवा रहा हूँ, वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ वो जो आपके पास है वो चीजें मैं यहाँ पर, कि मूल रूप से जो आपने तैयारी कर रखी है उस तैयारी का कम से कम रिवीजन हो जाए। और ये रिवीजन के आधार पर ही ये क्लास तैयार की गई थी, केवल उन शिक्षार्थियों के लिए जो 5-6 बार इस चीज को, कोर्स को रिपीट कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये चीजें तैयार की गई है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आप इसको अकेले में देखते हैं
यूट्यूब पे देखते हैं या अन्य किसी सोशल मीडिया पर देखते हैं, यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो केवल इससे आपकी पार नहीं पड़ने वाली, इसके पीछे के सिद्धांतों को भी पढ़ना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी आपको लगे कि भाई यही क्लास थी, ठीक है, और यहाँ पर भी वहां पर भी ऐसा ही पढ़ाया गया होगा, तो इसमें और उस क्लास में रात दिन का अंतर, तो आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। आगे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर सूफी तथ्यों की, हमने चर्चा की यहाँ पर, अब हम सूफी तथ्य की, क्योंकि सूफी परंपरा लगभग खत्म होने पर जा रही है। इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, आईन अकबरी अब्दुल फजल की कृति जिसे 14 सिलसिलों का वर्णन है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आईन अकबरी के रचनाकार कौन है, तो हम यहाँ पर मूल रूप से देखिए अबुल फजल इसके रचनाकार हैं। इसमें कितने सिलसिले हैं, 14 सिलसिलों का वर्णन किया गया। अब ये सिलसिले क्या होते हैं, ये भी आपकी सूफी परंपरा जब आपने कक्षा में पढ़ा होगा तो जरूर आपने पढ़ा होगा, कितने सिद्धांतों का, कितने सिलसिलों का चित्रण किया गया। परेशानियों का मूल कारण क्या मानते हैं, भूख माना गया, ठीक है, ये शेख हुसैन वल्ली का कथन है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोटेशन मैंने कहा केवल ये फैक्ट है, केवल ये फैक्ट है, बस फैक्ट की कक्षा में आप पढ़े। उर्स क्या होता है, आध्यात्मिक गुरु की मृत्यु पर आयोजित समारोह को उर्स कहा गया। आप देखेंगे 605वां उर्स है, ये 8वां उर्स है, 500वां उर्स है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मतलब ये इतनेवां उर्स है, इतने उर्स आप पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर सिद्धांतों में, ठीक है। और सिर्फ जो एक तथ्यात्मक चीज है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी जो इस धर्म से और संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो शायद मुझसे बेहतर समझते होंगे इन चीजों को यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो हैं हम केवल उन सिद्धांतों को बताते हैं जो हमने पढ़े हैं या फिर हमें बताए गए यहाँ पर, लेकिन जो इस परंपरा को जीता है वो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप लोग इसको हमसे बेटर समझते होंगे अगर आप इस परंपरा से, इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो। मकामात, ईश्वर तक पहुंचने के 10 मार्ग हैं और उन मार्गों को क्या कहा गया है, मकामात कहा गया है, ठीक है। कलंदर किसे कहा जाता है सूफी परंपरा में, मुस्लिम संत जो फकीरों में घुमक कर जीवन व्यतीत करें, ठीक है, अर्थात अपनी फकीरी में जो हालावादी दर्शन से समर्थक होते हैं, अर्थात जिन्हें कोई दुनिया से लेना नहीं देना नहीं, जो मौज मस्ती में जीवन जीने वाले लोग होते हैं, उनको कलंदर कहा गया, ठीक है। मस्त कलंदर सुना होगा आप लोगों ने जो भी। कश्फ उल्फ महजूब, भारत में सूफी मत प्रचार की प्रथम पुस्तक का नाम बताया गया यहाँ पर, ये पुस्तक है। खानका, सूफी संतों के रहने के स्थान को खानका कहा गया। बासारा, इस्लाम के समर्थक जो संत है उन्हें बासारा कहा गया है, और इस्लाम से पृथक जो संत है उन्हें बेसारा कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। बा और बे, ये उर्दू में आपने देखा होगा, बावफा बेवफा शब्द आपने सुना होगा, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो जरूरी भी नहीं है सुनना। ये सूफी सिद्धांत है सारे के सारे, ठीक है। सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने वहां नहीं पढ़ी, क्योंकि वहां मैंने बताया कि जब हम बोर्ड पे क्लास पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पीपीटी नहीं होती, मस्तिष्क में जो जो चल रहा होता है एक के बाद एक लिंक चलती है। पद्मावती आ गई, मलिक मोहम्मद जायसी आ गया, फिर मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती आ गई, ठीक है। अब पद्मावती के जितने तथ्य हैं वो बोर्ड पे लिखते चले गए, उसके बाद कोई दूसरा आ गया, रत्न सेन का नाम आ गया, फिर रत्न सेन से आगे कहानी चली गई, ठीक है। फिर बीच में कोई खलनायक आ गया, फिर उसकी कहानी आ गई बीच में, तो ये चलता रहता है, वो बहुत एक लंबा एक व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है। यहाँ जो है वो केवल फैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसने उन चीजों को पढ़ रखा है, जिसने बहुत बारीकी से उन सारी की सारी चीजों को पढ़ लिया, तो फिर ये चीजें उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत अधिक महत्व नहीं रखती है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हो सकता है उसमें कोई फैक्ट ऐसे हो जो आपने नहीं पढ़े हो, और इसमें कोई चीज ऐसे निकल के आ जाए जो नहीं हो। तो ये सगुण परंपरा आ गई। सगुण परंपरा का वर्णन जो है हम आगे की क्लास में करेंगे। मूल रूप से अभी हम सूफी परंपरा की बात कर रहे थे, हम निर्गुण परंपरा का वर्णन कर रहे थे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यदि आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो आप देखिए, हमने सबसे पहले भक्ति काल की चर्चा की, भक्ति काल के उद्भव की बात की, भक्ति काल के उद्भव के कारणों की बात की, चाहे वो राजनीतिक कारण थे, चाहे वो सांस्कृतिक कारण थे, चाहे वो सामाजिक कारण थे। उसके बाद भक्ति काल कालांतर में 2 धाराओं में बट गया, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। जो सगुण भक्ति धारा थी वो भी फिर कालांतर में 2 भागों में बट गई। एक मतलब मूल रूप से तुलसीदास की जो धारा हो गई, जो राम मार्गी हो गई, और सूरदास की जो धारा होगी वो कृष्ण मार्गी होगी। हालांकि एक एक व्यक्ति नहीं, बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन मूल रूप से अध्यक्षता इन्होंने की। ऐसे ही जो निर्गुण परंपरा थी वो भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी 2 होगी। तो निर्गुण में कौन कौन से कवि रचनाकार थे उनका हमने चित्रण किया, और फिर सूफी परंपरा में निर्गुण की जो प्रेम मार्गी शाखा थी उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अध्यक्षता की, और जितने लोग थे उसका हमने चित्रण किया। तो इस तरह से मतलब मूल रूप से 2 सिद्धांत जो हैं ये खत्म होते हैं, और इसमें जो मूल रूप से जो सिद्धांत था वो निर्गुण परंपरा का चित्रण था, उसका हमने वर्णन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास हमारी सगुण परंपरा की रहेगी। सगुण का परिचय हमने कर लिया था, सगुण के कौन कौन से रचनाकार थे, सगुण के कौन कौन से कवि थे, उनका हम चित्रण करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही।